फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अपने इस वीडियो में, जिसका टाइटल है लोड स्टूडेंट डेटा वाया एजाक्स रिक्वेस्ट। बिल्कुल हमारे इस प्लगइन में जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्लगइन के अंदर हमारे पास एक और लेआउट है जिस लेआउट में हमने लोड किया है ऑल स्टूडेंट्स डेटा। अब इसी वीडियो में हम देखने वाले उसी लेआउट पे हम एजाक्स रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किस तरीके से डेटा को लोड कर सकें। सो आई होप इस वीडियो का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो चलते हैं प्लगइन के अंदर। तो यहाँ इस प्लगइन के अंदर इस वाले फॉर्म में हमने इंप्लीमेंट किया था एजाक्स कोड, जिसे यूज़ करके हमने इस फॉर्म को सबमिट किया था और क्रिएट किया था स्टूडेंट्स डेटा। अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जो हमारे पास एक और लेआउट है लिस्ट स्टूडेंट के नाम से, जहां हमें लिस्ट करना है ऑल डेटा। तो सिंपल इस वाले लेआउट में ऑल डेटा को लोड करना है यूजिंग एजाक्स रिक्वेस्ट। बट यहाँ फ्रेंड्स ये डेटा लोडेड है एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट क्वेरी। इस क्वेरी को हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें रिप्लेस करना है यूजिंग एजाक्स कॉन्सेप्ट। चलते हैं एडिटर में, हम जाएंगे WP कंटेंट, प्लगइन्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन, पेजेस, और हम ओपन करेंगे list-student.php। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास टी बॉडी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारा कोड है। हम इन सारे कोड को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं। वी डोंट हैव एनी रो। एक और बात, अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर हर वीडियो के कॉन्सेप्ट को सीखना हो, समझना हो, तो हर एक वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें ताकि इस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सही से समझ आए। टी बॉडी को खाली करने के बाद अगर हम जाएं टेबल के अंदर, तो ऑलरेडी हमारे पास आईडी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, ओपन करेंगे script.js फाइल, और यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम जाएंगे लास्ट में एक फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज लोड स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्या, इस फंक्शन के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक एजाक्स रिक्वेस्ट। उस एजाक्स रिक्वेस्ट के थ्रू हम रीड करेंगे ऑल डेटा। सारे डेटा रीड करने के बाद jQuery कोड को यूज़ करके हम बाइंड करेंगे उन सारे रोज को अपने इस टेबल के साथ। चलते हैं एडिटर पे, और यहाँ फ्रेंड्स हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं jQuery एजाक्स रिक्वेस्ट के कॉन्सेप्ट को। इसके अंदर पास करें एक ऑब्जेक्ट, हम पास करेंगे प्रॉपर्टीज, URL डेटा। देन हमारे पास होने वाला है मेथड। देन हम यूज करेंगे एक सक्सेस कॉल बैक ब्लॉक। एक और ब्लॉक होने वाला है विथ एरर। फाइनली सारे पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब चाहिए हमें वैल्यू। तो URL के केस में अगर आपको याद हो तो पहले हमने यूज किया था SMS Ajax URL जो हमने क्रिएट किया है। हम इसे पेस्ट कर देते हैं। डेटा के केस में हम क्रिएट कर लेते हैं वेयर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू, रिमेंबर इस वेरिएबल में दो पैरामीटर्स जो मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, जो हमें सेंड करना है अपने एजाक्स रिक्वेस्ट के साथ, दैट इज एक्शन एंड पैरम। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस फॉर्म डेटा को कॉपी करने के बाद हम पास कर देंगे। एंड फाइनली फॉर मेथड, इस पर ये होने वाला है गेट रिक्वेस्ट टाइप। रिस्पॉन्स को रीड करने के बाद हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और फिलहाल के लिए अगर हम प्रिंट कर दें console.log एंड रिस्पॉन्स। अब हमें क्या करना है, सिंपल अब हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को ऑन पेज लोड हमें कॉल करना है। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉल कर देते हैं। अब होने वाला क्या है, जब ये पेज लोड होगा, लोड होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगी। एजाक्स रिक्वेस्ट हिट करने के बाद हम इस पैरम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, दिस इज लोड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। इस पैरम के अकॉर्डिंग सारे डेटास को रीड करके हम रेंडर कर देंगे। बट यहाँ फ्रेंड्स एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, अगर हम चलें पोस्ट वाले सेक्शन में, Ctrl+U प्रेस करें और सर्च करें script.js फाइल, तो हम देख सकते हैं दिस फाइल इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन कर लेते हैं। अगर हम लास्ट में जाएं, दिस फंक्शन इज कमिंग, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस पेज लोड पे भी कॉल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए वो फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है वो लोड हो केवल और केवल इसी पेज के लिए।
तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल, हमें करना क्या है, इस आईडी के बेसिस पे हमें एक चेक क्रिएट करना है। ये आईडी अगर पेज पे अवेलेबल है, इसका मतलब हमारा टेबल अवेलेबल है, तो उस केस में ये फंक्शन कॉल हो। हम इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे script.js के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स हम एक चेक पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं। सो jQuery id value डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो टेबल अवेलेबल है, तो हम इस फंक्शन को तभी कॉल करेंगे अपने उस कोड ब्लॉक के अंदर। परफेक्ट, तो सिंपली हमने वो चेक पॉइंट क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस पैरामीटर को कॉपी करेंगे, जाएंगे क्लास फाइल के अंदर, सो क्लास फोल्डर, क्लास फाइल, और यहाँ पर जो मेथड हमने क्रिएट किया था एजेक्स हैंडलर के नेम से, अब वहाँ पर इसके अंदर हम उसे हैंडल करेंगे। एक और बात, जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने यूज़ किया था मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, बट यहाँ पर इस बार यूज़ करना है मेथड इक्वल्स टू गेट। तो अगर हम यहाँ पर उस कोड को लिखना चाहें तो हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इस बार इस पैरामीटर को हम सेंड कर रहे हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो कौन सा ऐसा रिक्वेस्ट टाइप है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पोस्ट एंड गेट? तो हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मैथड। सो $_request, ये दोनों केसेस में यूज़ होने वाला है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, एक और ब्लॉक हम क्रिएट कर लेते हैं। सो $_request, और यहाँ यूज़ करेंगे इस बार load_students। सो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दिस इज param equals to एंड load_students। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर हमें रीड करना है ऑल डेटा ऑफ दिस टेबल और सेंड करना है अपने रिस्पॉन्स में। तो रीड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू wpdb get results। सो get_results, यहाँ पास करने वाले हैं क्वेरी। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल नेम हमने पहले यूज़ किया था, हम उसे कॉपी कर लेते हैं, टेबल नेम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर कोई वेरिएबल कंडीशन हम यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, और सेकंड पैरामीटर ऑफ दिस मेथड हम पास करने वाले हैं एक इंडेक्स दैट इज एसोसिएटिव एरे। अब यहाँ पर जो पैरामीटर हमने पास किया है दैट इज array_a, इट इज एसोसिएटिव एरे। जो रिस्पॉन्स हम गेट कर रहे हैं इट विल कम इन एसोसिएटिव एरे फॉर्मेट। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम चेक क्रिएट कर लेंगे। इफ काउंट स्टूडेंट्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारे पास डेटा है, तो उस केस में क्या हो, इको जेसन इन कोड स्टेटस इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट होगा हमारे पास मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डेटा, और जो थर्ड वेरिएबल था हमारे पास डेटा के नेम से, डेटा के अंदर होने वाला है स्टूडेंट्स। और फाइनली हम जाएंगे अपने इस एल्स ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू 0, नो स्टूडेंट फाउंड, नॉट साउंड, इट्स फाउंड, और यहाँ पर डेटा विल बी एन एम्प्टी एरे। सो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम जाएं रीलोड करें, एक बार प्रेस कर लेते हैं हार्ड रीलोड ताकि कोड सही से लोड हो जाए। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो देख सकते हैं हमारे पास डेटा है। बट वहीं मैं अगर जाऊं डैशबोर्ड वाले पेज पे या पोस्ट वाले पेज पे इंस्पेक्ट करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट वो अगर चेक पॉइंट हम हटा दें जहां हमने चेक किया ऑल अबाउट दिस लेंथ वैल्यू, ये चेक पॉइंट अगर हम रिमूव कर दें तो वो डेटा को हम इस पेज पे भी देख सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले, सिंपल जो हमारा फर्स्ट टास्क है डेटा को लोड करने का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करना है इस जेसन डेटा को पार्स करना है, हर वैल्यूज को रीड करना है और टेबल के साथ बाइंड करना है। चलते हैं एडिटर में script.js के अंदर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट HTML, कहने का मतलब है सारे डेटास को हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद HTML क्रिएट करेंगे और st बॉडी के अंदर अपेंड करेंगे। सो स्टूडेंट HTML, यहाँ हम क्या करने वाले, जेसन को पार्स करने वाले। सो वैट डेटा इक्वल्स टू jQuery डॉट पार्स जेसन मैथड, और यहाँ पास करेंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल। यहाँ चेक कर लेते हैं इफ डेटा डॉट स्टेटस, अगर वो इक्वल्स टू 1 है मीन्स ट्रू है, इसका मतलब हमारे पास डेटा है। तो हम जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब वी हैव स्टूडेंट्स।
और यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँगा ईच ब्लॉक। अब यहाँ पर ये ईच फंक्शन क्या है, तो ईच फंक्शन एक jQuery फंक्शन जिसे यूज़ किया है हमने हर एक डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ मैं पास करूँगा फर्स्ट डेटा डॉट डेटा, कहने का मतलब है सबसे पहले चले ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करें, और उससे भी पहले अगर मैं इसे कंसोल कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, और यहाँ फ्रेंड्स ये हमें एरर दे सकता है, तो हम इसे कमेंट कर देंगे कंट्रोल F5 कंसोल टैब। तो हम देख पाएंगे हमारे पास स्टेटस इक्वल्स टू 1, मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डेटा, और हमारे पास एक डेटा की है जिसके अंदर एक मीन्स 3 एरेज ऑफ वेरिएबल्स हैं। अगर इसे ओपन करें स्टूडेंट ID 1, 2 एंड 3, तो कहने का मतलब ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें रीड करना है इस डेटा की को। सो दैट्स वाई हियर डेटा डॉट डेटा। हम इसे अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट करने के बाद हम कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर देंगे। सो डेटा डॉट डेटा हम यूज़ करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन। हम पास करेंगे इंडेक्स एंड स्टूडेंट। अब ये इंडेक्स क्या है, जैसे कि हमारे पास 3 रोज हैं, इट इज़ 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। बट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इन सभी ऑब्जेक्ट को हम रीड कर पाएंगे यूजिंग दिस स्टूडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, जो HTML वेरिएबल हमने डिफाइन किया था हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर सो स्टूडेंट HTML, और एक और बात, अगर हम अंडो कर दें जितने कोड को हमने रिमूव किया है, इसे हम कट कर लेते हैं, एक न्यू टैब में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड में जितनी भी HTML है बिल्कुल वही हमें क्रिएट करना है। तो फर्स्ट TR हम चलेंगे यहाँ पर, सो TR, अब यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। सो स्टूडेंट HTML प्लस इक्वल्स टू एंड क्लोजिंग ऑफ TR टैग। सो फाइनली हमने क्लोज कर दिया। इन बिटवीन अब हमें यूज़ करना है TD टैग। तो फर्स्ट जो TD हमें क्रिएट करना है, दिस इज़ फॉर ID फील्ड, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे फर्स्ट TD, हम इसे क्लोज कर लेते हैं, और हमें चाहिए स्टूडेंट ID। सो डबल कोट्स कॉन्कैटिनेशन वैल्यू, और उसके बाद हम यूज़ करने वाले स्टूडेंट डॉट ID। सो फाइनली हमारे पास एक वैल्यू है दैट इज ID। इसी तरीके से अगर हम कॉपी करके पेस्ट कर दें 4 मोर टाइम्स, नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है दैट इज फॉर नेम वैल्यू। सो नेम, आफ्टर नेम हमें चाहिए ईमेल वैल्यू। सो ईमेल, आफ्टर ईमेल हमें चाहिए प्रोफाइल फ़ोटो। तो हम इस HTML को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे इस टैग के अंदर डबल कोट्स यूज़ हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस केस के लिए हम रैप करने वाले हैं अपने, सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं। आफ्टर ईमेल वैल्यू स्टूडेंट HTML प्लस इक्वल्स टू, और हम यूज़ करेंगे सिंगल कोट्स, इसके अंदर पुट कर देते हैं अपने प्रोफाइल फ़ोटो के कोड को, और यहाँ पर जो PHP कोड है हम इसे रिमूव करेंगे, और डबल डॉट्स भी रिमूव करेंगे। सिंगल कोट्स के बाद हम यूज़ करने वाले हैं प्लस प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्टूडेंट डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। सो फाइनली हमारे पास एक और फील्ड ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमें ऐड करना है जेंडर। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ फॉर जेंडर। एक और फील्ड है दैट इज़ फॉर फ़ोन नंबर। नाउ आफ्टर दिस फ़ोन नंबर हमें चाहिए नेक्स्ट अपने एक्शन कॉलम्स, जहां हमारे पास 3 बटन्स हैं दैट इज़ एडिट, व्यू एंड डिलीट। एक एक करके क्रिएट करते हैं। so, फर्स्ट हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद या कॉपी करने के पहले चलते हैं script.js। हम क्या करेंगे, एक TD डिफाइन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट HTML प्लस इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर एंकर टैग, एंड दिस इज़ फॉर एडिट। इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं एक और एंकर टैग, दिस इज़ फॉर व्यू, एंड फाइनली एक और एंकर टैग, दिस इज़ फॉर डिलीट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनके क्लासेस को यूज़ करेंगे। सो क्लास इक्वल्स टू button-edit, हम इसे ऐड कर देंगे। देन हमारे पास व्यू के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे अपने दूसरे एंकर टैग के अंदर, एंड थर्ड दैट इज button-delete। सो फाइनली अगर हम सेव करने के बाद चले ब्राउज़र पे रीलोड करें, ओके क्योंकि हमने बाइंड नहीं किया है, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इस आईडी को कॉपी कर लेंगे, मीन्स टेबल की आईडी को
कॉपी करने के बाद आफ्टर दिस ईच ब्लॉक हम यूज़ करने वाले हैं jQuery, टेबल की आईडी, उसके बाद हम जाएंगे टी बॉडी के अंदर और अपेंड करना है HTML के अंदर, तो हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट HTML। सेव करने के बाद चले ब्राउज़र पे रीलोड करें तो हम देख पाएंगे ID, नेम, ईमेल। ओके, हमारे पास कुछ मिसिंग है क्योंकि प्रोफाइल इमेज लोड नहीं हुई, तो हम इसे रैप करने वाले एक TD के अंदर क्योंकि TD मिसिंग है इस केस के लिए, एंड TD। सेव करने के बाद रीलोड करने वाले हैं हम, तो हम देख पाएंगे ID, नेम, ईमेल, प्रोफाइल इमेज, जेंडर एंड फ़ोन नंबर। एक्शन कॉलम्स ऑल्सो मिसिंग क्योंकि हमने TD यूज़ नहीं किया है, तो वापस से रैप कर देते हैं इनसाइड TD एंड TD। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं तो वी हैव ऑल द एक्शन बटन्स। तो यहाँ फ्रेंड्स साथ ही साथ इन एंकर टैग्स में हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, इनको भी कन्वर्ट करने हैं। हम इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने फर्स्ट एंकर टैग में दैट इज़ फॉर एडिट हम ऐड करने वाले हैं href एट्रीब्यूट और यहाँ पेस्ट करेंगे अपने उस URL को। इस URL में हमारे पास है कुछ PHP कोड, हम इन्हें रिमूव करेंगे, सिंगल कोट्स, कॉन्कैटिनेशन और हमें ऐड करना है student.id। नेक्स्ट हमारे पास व्यू बटन, इसके href वैल्यू को हम कॉपी करते हैं। चलते हैं script.js व्यू बटन के लिए, हम ऐड करने वाले हैं href एट्रीब्यूट, डबल कोट्स पुट करेंगे, इस PHP कोड को हम रिमूव करेंगे, सिंगल कोट्स, नॉट सिंगल कोट्स, यस सिंगल कोट्स क्योंकि हमें कॉन्कैटिनेट करना है, प्लस प्लस एंड दिस इज student.id। एंड फाइनली हमारे पास है डिलीट बटन। तो डिलीट बटन के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक लिंक है, ऑन क्लिक इवेंट है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस वाले फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास ऐड करने बजाय। सो btn -student -delete। और यहाँ फ्रेंड्स एक और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं जैसे कि डेटा ID, हम उसे कर लेते हैं। इसके अंदर हम पास करने वाले हैं सिंगल कोट्स, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, student.id। अब यहाँ पर इस डिलीट बटन के लिए हमने एक थोड़ा कोड डिफरेंट क्यों किया, क्योंकि इस बार स्टूडेंट को डिलीट हम URL के थ्रू नहीं करने वाले, इंस्टेड हम यूज़ करेंगे AJAX रिक्वेस्ट ताकि फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। और जो डेटा ID हमने यहाँ पास किया है इस स्टूडेंट ID के बेसिस पे, इस क्लास के बेसिस पे, अपने इवेंट्स के बेसिस पे, जावास्क्रिप्ट के कोड के बेसिस पे हम करेंगे स्टूडेंट्स डिलीट। सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास सारे एक्शन बटन्स, अगर हम क्लिक करें तो हम देख पाएंगे एडिट फंक्शन इज़ वर्किंग, व्यू इट इज़ ऑल्सो वर्किंग, और जो डिलीट केस है इसके लिए तो हम काम करेंगे। बट एक और बात जो इशू है जो हमें फिक्स करना है इस वीडियो में, कि हम देख पाएंगे हमारे पास 3 डिफरेंट रोज़ है बट यहाँ पर 0 एंट्रीज। ऑल्सो अगर हम जाए सर्च में और सर्च करें student1 तो हम देख पाएंगे इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग क्योंकि जो डेटा हमने बाइंड किया है दिस इज़ यूजिंग jQuery AJAX रिक्वेस्ट के थ्रू, तो डेटा टेबल सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो किस तरीके से फिक्स करें, तो फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने इस कोड के अंदर जहाँ डेटा को हमने लोड किया है। AJAX रिक्वेस्ट को स्टार्ट करने के पहले हम करेंगे डेटा टेबल को डिस्ट्रॉय। इस ID को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे फ्रेंड्स और jQuery टेबल की ID वैल्यू और हम कॉल करेंगे डेटा टेबल और उसके बाद हम कॉल करेंगे डिस्ट्रॉय मेथड। अब यहाँ पर टेबल डिस्ट्रॉय करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जहाँ डेटा को हमने बाइंड किया है इसके बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने किया है फर्स्ट टेबल को डिस्ट्रॉय, उसके बाद इसी टेबल के साथ डेटा को बाइंड एंड फाइनली यूज्ड डेटा टेबल मेथड। सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे 3 एंट्रीज। साथ ही साथ अगर हम सर्च करें student1 मान लेते हैं तो हम देख पाएंगे सर्च इज़ ऑल्सो वर्किंग। सो फाइनली फ्रेंड्स हमने एक और फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ हाउ टू लोड ऑल द डेटा यूजिंग AJAX कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।